अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या कभी आपने लाइव डायनासोर देखे? मैंने तो कभी नहीं देखे, तो क्यों ना पाकिस्तान में देखें जाए लाइव डायनासोर। ये देखें कितना बड़ा है और कितनी खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा है। सिर्फ ये एक नहीं है, बल्कि ये माँ है तो उसके बेटे भी हैं, ये बेटी है। और अभी बेटे से मुलाकात करवाते हैं। ये देखें इसके दांत देखो कैसे खतरनाक है भाई, खाना है तो मुझे। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि ये लाइव डायनासोर पाकिस्तान के अंदर कैसे है भाई? मेरा नाम आसिफ बशीर है और इस कॉन्सेप्ट को लाने का मकसद है कि पाकिस्तान में एक इंटरटेनमेंट की नई सीढ़ी चढ़ी जाए, एडवर्टाइजिंग में चेंज आए। ये मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ तकरीबन 2-2.5 साल से, जब मैं बाहर होता था और वहाँ पर मैंने काफ़ी इसके बारे में काम किया, रिसर्च की और बाकायदा इसकी मैंने ट्रेनिंग ली है कुछ यूरोपियन डिज़ाइनर के साथ। और मैं ये चाह रहा था कि ये चीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो क्योंकि इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है। इस पे अगर हम देखा जाए तो ये लाइव शोज़ होते हैं, इस पे स्कूल शोज़ होते हैं, ठीक है, इवेंट्स वगैरह होते हैं। इस पे जो ना हम इसको रेंटल पे देंगे, सेल करेंगे, ऑर्डर पे डिज़ाइन करेंगे हम इसको। यानी पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतनी महंगी चीज़ लोकली तैयार हो रही है। अगर आप बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा चार में इसका लोगों को इसकी नो हाउ ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बाहर से मंगाते हैं तो पाकिस्तानी तकरीबन 10 से 12 लाख से 15 लाख, 32 लाख, 65 लाख तक का एक डायनासोर आता है, जो जितना ज़्यादा रियल होगा, जितना ज़्यादा उस पर वर्कआउट होगा, उसकी कीमत उतनी बड़ी होगी। अब इसके बारे में ये कि देखें, ये आइस ब्लिंक करता है, ये ठीक है, ये आपके इशारों पे चलता है। सही। मुंह खोलेगा, बंद करेगा। मुंह खुलवाएं जरा इसका। मुंह खोलें, मुंह खोल दिया। ये तो ठीक है, मुंह खुला हुआ है अभी इसका, ठीक है। साउंड पे चल रहा था, जैसे ही ये मुंह खोलेगा साउंड चेंज हो जाएगा और ये इस पे चला जाएगा, इसकी चिंगाड़ पे चला जाएगा, ठीक है। इस डायनासोर को चलाने के लिए एक बंदा भी ज़रूरी है और जिसकी ट्रेनिंग भी की जाती है, किस तरह से चलता है, किस तरह से उससे मूवमेंट करनी है। जैसे ही एक ट्रेंड पर्सन अंदर जाता है तो उसको एक एलईडी दिखती है। डायनासोर की नाक पर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, उसकी मदद से जो अंदर बैठा शख्स है ना, तमाम मूवमेंट आराम से कर सकता है। एलईडी अंदर लगी हुई है, उसको तमाम विजुअल्स नज़र आते हैं, कभी इधर हिलता है और कभी मुंह के अंदर शिकार भी आ जाता है। अगर ये रात के अंधेरे में आपके सामने आ जाए ना, तो आपकी भी चीखें निकल ही जाएंगी। भाई मैं ऊपर जो है ना खड़ा हुआ था, मैंने कहा क्या आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी ख़तरनाक जो है ना आवाज़ें आ रही हैं। फिर नीचे आके देखा मैंने, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इतने सारे डायनासोर लगे हुए हैं भाई, इतने रियलिस्टिक हैं यार, क्या बताऊँ मैं। इसकी दांत वाँत सब रियलिस्टिक हैं भाई। मैं बहुत डर लगा मुझे। लाइटें बंद थी, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या चीज़ें रखी हुई हैं। लाइट खोली, पता चला डायनासोर हैं। नाखून देखिए कितने खौफनाक बड़े बड़े हैं, बिल्कुल आपको गुमान ही नहीं होता कि ये असली नहीं है जब तक आपको बताया ना जाए। इस रोबोटिक डायनासोर को बनाने के लिए एक टीम भी चाहिए होती है, जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। हम दीगर टीम मेंबरान से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या मुश्किलात हैं इसको बनाने में। और जब हमने इसको शुरू किया तो शुरू में तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, इवन कि हमें मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था, हमें बहुत सी जगहों पे इंपोर्ट करना पड़ गया। कौन सा मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ा आपको? हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ थी जिसमें हमें ख़ास तौर पे केमिकल्स जो कि लेदर को सही मानों में स्टिल रख सके, फ्रेश रख सके। इसकी खाल का लेदर के ऊपर केमिकल लगाया आपने? जी हाँ, केमिकल आपको यहाँ नहीं मिलता? नहीं, यहाँ नहीं होता। और ये अगर यहाँ पे अगर मिलता है तो उसकी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन क्वालिटी वो नहीं होती। इसके अलावा बाहर से क्या क्या चीज़ मंगाई आपने इसमें? बाहर से हमने मुख्तलिफ है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे जो कि हमारे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने थे। जैसे तो इसकी आँख आइज़ जो है ये हमें बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है। ये मटेरियल भी जो है ना इम्पोर्टेड है, इसको हमने यहाँ पे अपने तौर पे डिज़ाइन किया। अपने तौर पे डिज़ाइन किया आप जी लोगों ने? और ये बाहर से मंगवाते तो कितने का पड़ता? बहुत महंगा हो जाता? बाहर से मंगाते तो हमें कम से कम ये समझ लीजिए कि 5 से 7 हज़ार डॉलर का पड़ता। 5 से 7 हज़ार की सिर्फ आँख पड़ती? जी। सबसे बड़ी बात यह कि आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने इसको पसंद किया है। अभी हमने एक छोटा सा शो ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें बच्चे तो पागल हो गए थे, बच्चे बड़े, लेडीज़ और जेंट्स, वो लोग भी, उन लोगों ने भी बड़ी सेल्फी और वो सारी चीज़ों का किया है।